तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक्सप्लेन आइसोटोपिक लेबलिंग। लेबलिंग मतलब किसी पे लेबल लगा देना कि अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, इस तरह लेबल लगाए जाते हैं ना। ऐसे ही सेम कंपाउंड में कहीं पर लेबलिंग, जैसे ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन है तो 18 ऑक्सीजन ले लें, 16 ऑक्सीजन की जगह तो उस पर लेबल लिया आइसोटोपिक लेबलिंग। आइसोटोप डिफरेंट ले लिया कंपाउंड में तो उन पर लेबल लगा दिए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? टू डिटरमाइन, मतलब निर्धारित करने के लिए क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म की किस रूट से मैकेनिज्म है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि मैकेनिज्म की कहाँ किस तरह से गई है, तो उस पर की जाती है आइसोटोपिक लेबलिंग कर दी जाती है। लेबलिंग मतलब यहाँ पर 16 ऑक्सीजन की जगह हम क्या ले सकते हैं? 18 ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो उससे हमें डिटरमाइन क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस रूट से रिएक्शन मैकेनिज्म गई होगी, जिनको दो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो बच्चों आइसोटोप कैन आल्सो बी यूज्ड टू सोल्व मैकेनिस्टिक प्रॉब्लम। मैकेनिक्स की कोई प्रॉब्लम है कि किस रूट से मैकेनिक्स गई होगी, तो आइसोटोप लेबलिंग यूज की जा सकती है। डेट आर नॉन काइनेटिक, वो कह रहे हैं कि नॉन काइनेटिक रहेगी, मतलब जैसे कि रेट पे कोई डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम बच्चों यहाँ पर आइसोटोपिक लेबलिंग में हम जैसे कि बात करते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट की। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों, आइसोटोपिक इफेक्ट की हम कई बार बात करते हैं कि रिएक्शन का रेट जो है CH बॉन्ड है तब किस तरह का है, या फिर CD बॉन्ड है तब रेट कितना है। तो उस तरह की बात यहाँ पर ना करके रेट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, खाली लेबलिंग से हम मैकेनिज्म किस रूट से गई है उसकी बात हम कर रहे हैं। आइसोटोपिक लेबलिंग से भी मैकेनिज्म की बात की जाती है, रेट देख करके, रेट फास्ट हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये है खाली लेबलिंग नॉन काइनेटिक है, इसकी काइनेटिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बिना काइनेटिक्स देखे, बिना रेट देखे हम किस तरह से मैकेनिस्टिक प्रॉब्लम को कि किस रूट से मैकेनिज्म गई हो उसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम हाइड्रोलिसिस है। एक्वस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की कैसी हाइड्रोलिसिस? एक्वस हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में उसको हाइड्रोलाइज कर रहा है। टू यील्ड एन एसिड एंड अल्कोहल इन थ्योरी प्रोसीड टू क्लीवेज ए एल्काइल ऑक्सीजन फिजन और एसाइल ऑक्सीजन फिजन। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ये एक एस्टर है, तो यहाँ पर जो है बच्चों एक मिलेगा एसिड, इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा बच्चों? अल्कोहल मिलेगा। तो दो पॉसिबल वे हैं, या तो क्या हो OR बॉन्ड ब्रेक हो, OR बॉन्ड ब्रेक हो तो ये पार्ट क्या बन गया? एसिड मिल गया, और R-OHI, या फिर क्या हो सकता है? ये बॉन्ड ब्रेक हो, जिसको हम मैकेनिज्म से देखने वाले हैं, अभी समझ में आएगी बात, कि एसाइल और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो। तो बच्चों अगर ऑक्सीजन एसाइल बॉन्ड हो तो B, यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिया है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। B, अगर B का मतलब है इस रूट में जा रहे हैं तब किस तरह से होगा, इसको एक बार मैकेनिज्म से देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब जो है बच्चों क्या किया जाएगा, ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस की जाए वाटर के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है बच्चों? एक तो एसिड मिलता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा क्या बनता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो उसके लिए बच्चों टू पॉसिबल मैकेनिज्म है। क्या टू पॉसिबल मैकेनिज्म है? कि या तो वाटर क्या करे बच्चों, यहाँ पर अटैक करे, कार्बोनिल पर अटैक करे, तो 5 बॉन्ड की तरफ ब्रेक होगा, O निगेटिव की तरफ इस तरह से ब्रेक होगा, इस तरह से हमारा OR- और वाटर यहाँ पर लगे, जिस पर क्या आ गया बच्चों? प्लस चार्ज आ गया। दूसरा निगेटिव चार्ज अब क्या करेगा? निगेटिव चार्ज ट्राई करेगा वापस आने की, और क्या बॉन्ड ब्रेक हो जाए? OR, ये वाला CO एसाइल बॉन्ड ब्रेक हो, और हमारा तो ऑक्सीजन जो रेड वाला ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? अल्कोहल बने, और यहाँ पर आगे बच्चों डबल बॉन्ड, और ये एक H+ है तो H+ को ब्रेकआउट करके तो अल्कोहल। तो यहाँ एक वे हुआ बच्चों बनने का, जिसमें हम देख रहे हैं कि रेड वाला जो मैंने मार्क किया है वो R- गया है अल्कोहल के साथ। मतलब यहाँ पर देखोगे तो बॉन्ड कौन सा? CO रो वाला। तो यहाँ पर एसिड जो बना है उसमें कौन सा ब्रेक बॉन्ड हो रहा है? CO और O के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मतलब ये जो ऑक्सीजन किसके साथ जा रही है? अल्कोहल के साथ या एसिड के साथ। तो ये एक वे है जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि एसिड और अल्कोहल जो बॉन्ड बन रहा है वो इस बॉन्ड के ब्रेक होने से बन रहा है। लेकिन दूसरी तरह से भी एसिड और अल्कोहल बन सकता है इनकी हाइड्रोलिसिस से। वो अदर वे क्या है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक ना हो करके ये कहाँ पे अटैक है? कार्बोनिल में अटैक ना करके R- पे अटैक कर दे, और अब ये बॉन्ड ब्रेक हो ऑक्सीजन की साइड को। तो रेड वाला जो ऑक्सीजन किसके साथ रहा? CO के साथ रहा, और यहाँ पर क्या बन गया? ये अल्कोहल बन गया। ये H+ बना है ऑक्सीजन, तो इसको ब्रेकआउट कर लेगा, तो अल्कोहल बना और एसिड बना। कहाँ पर अटैक करने से? यहाँ पर R- पे अटैक करने से। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ? ये वाला ब्रेक हुआ।
तो ये भी एक पॉसिबल मैकेनिज्म है जिससे क्या बन सकता है बच्चों, अल्कोहल और क्या बन सकता है, एसिड बन सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबल थिंग हुई, ये या तो बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है तो इस मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है कि R डैश पर अटैक कर रहा है, या फिर दूसरा क्या है बच्चों कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन और CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तभी हमारे ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो हम इसे आइसोटोपिक लेबलिंग से किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये मैकेनिज्म राइट है और ये मैकेनिज्म रॉन्ग है, कि रिएक्शन इस तरह से नहीं जाती। थ्योरेटिकली हम किस तरह से प्रूव करें कि किसी सिंपल एस्टर के लिए ये मैकेनिज्म राइट है, तो उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसी की बात बच्चों हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे दो पॉसिबल मैकेनिज्म है, प्रोसीड बाय क्लीवेज एंड एल्काइल ऑक्सीजन फिजन, या तो एल्काइल और ऑक्सीजन फिजन हो रहा है जब R डैश पे वाटर अटैक करे, या फिर दूसरा क्या है एसाइल ऑक्सीजन फिजन या फिर एसाइल ऑक्सीजन फिजन। लेकिन इसको हम साइंटिफिकली ऐसे प्रूव करें कि रिएक्शन जो है बी रूट से जा रही है, कि रिएक्शन बी रूट से जा रही है, मतलब यहाँ पर CO और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ना कि ये ब्रेक नहीं हो रहा। तो इसको कैसे हम प्रूव करें, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं आइसोटोप। इफ द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन वाटर एंड इज इन हैवियर ऑक्सीजन आइसोटोप, तो हम क्या करें, रिएक्शन को जो है सिंपल वाटर में ना ले करके किस में ले ले, हैवियर वाटर 18O ले ले, H2O। यहाँ पर रिएक्शन को कैरी करने के लिए हम क्या करें बच्चों, लेवलिंग कर दें। वाटर मतलब सिंपल वाटर H2O मतलब 16 वाला ना लेकर के हम क्या करें, हैवी वाटर ले लें और फिर उसको देखें। हैवी वाटर मतलब 18 ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 ऑक्सीजन वाला ले लें। तो अगर हम रिएक्शन में क्या ले रहे हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं हम क्या ले रहे हैं, 18 ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लेबलिंग कर दी। तो ये जो वाटर है ये सिंपल क्या हुआ, 18 वाला है। तो यहाँ पर 18 वाला है तो ये वाला 18 वाला इसके साथ गया, और 16 वाला किसके साथ जाएगा, अल्कोहल जो सिंपल ऑक्सीजन था। 18 ऑक्सीजन वाला किसके साथ जाएगा, एसिड के साथ जाएगा। लेकिन अगर सपोज रिएक्शन यहाँ पे गई और हमने आइसोटोपिक लेवलिंग मतलब वाटर जो लिया, हैवी वाटर लिया, तो ये R डैश अटैक होगा तो N18 ऑक्सीजन कहाँ किसके साथ जाएगा, अल्कोहल के साथ जाएगा। क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये 16 ऑक्सीजन किसके साथ जाना है, इसके साथ 16 वाला जाना है, एसिड के साथ। तो और फिर उसको हम जो है बच्चों एक्सपेरिमेंटली देख लें कि अल्कोहल एनरिच्ड है 18 से कि एसिड एनरिच्ड है। अगर एसिड के साथ 18 ज़्यादा है तो इसका मतलब है इस मैकेनिज्म के थ्रू गई है रिएक्शन, क्योंकि 18 ऑक्सीजन इसके साथ में ज़्यादा आया है। अगर यहाँ पर जो 16 एसिड के साथ गया है क्योंकि, तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पर 18 ऑक्सीजन किसके साथ, अल्कोहल के साथ गया है, तो ये मैकेनिज्म प्रूफ हो जाएगी। अगर 18 ऑक्सीजन कार्बोनिल के साथ गया है, मतलब यहाँ पर ये वाला एसिड मिला है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये रिएक्शन गई है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, आइसोटोपिक लेवल के, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट, और रिएक्शन कैरिड आउट की जाए इन वाटर एनरिच्ड इन हैवियर ऑक्सीजन, हैवियर ऑक्सीजन से के साथ में आइसोटोप लेवलिंग की जाए, तो ए जो है, ए कौन सा रूट है बच्चों जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक आउट हो रहा है, ए। अगर विल लीड टू अल्कोहल विच इज 18O एनरिच्ड एंड एसिड इज नो विच इज नोट, तो अगर ए रूट के थ्रू रिएक्शन गई है तो हमारा जो 18 ए रूट के थ्रू गई है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो हमारा एनरिच्ड क्या होगा, अल्कोहल एनरिच्ड होगा। मतलब ए रूट के थ्रू गई है, तो रूट कौन से के थ्रू गई है बच्चों, अगर ए रूट के, तो इसके नाम भी यहाँ पर हम ए रूट दे दें। ए रूट के थ्रू गई है मतलब इसने यहाँ पर अटैक किया है, तो ये चीज़ अल्कोहल, ये वाला पार्ट अल्कोहल बना है, तो 18 किसके साथ जाना चाहिए, अल्कोहल के साथ जाना चाहिए। ये एनरिच्ड होना चाहिए, ये एनरिच्ड होनी चाहिए 18 ऑक्सीजन से, ठीक है। अगर रिएक्शन वाइल अगर बी रूट के थ्रू गई है, अगर रूट कौन सा गई, वी गई है, लीड टू द 18O एनरिच्ड, मतलब 18O एनरिच्ड किसका, एसिड होगा, बट ए नॉर्मल अल्कोहल होगा। अगर किसके रूट के, बी रूट के थ्रू, बी मतलब एसाइल वाला ऑक्सीजन हो, मतलब बी रूट के थ्रू गई है, तो हमारा जो है एसिड एनरिच्ड मिलेगा। अगर रिएक्शन किसके थ्रू गई है, बी रूट के थ्रू गई है, बी रूट मतलब ये जब इसने अटैक किया है, तो हमारा ये 18O के साथ एनरिच्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर 18O वाटर ने कार्बोनिल पर अटैक किया है। इसका जो एनरिच्ड होगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो किसके साथ, एसिड के साथ 18O ज़्यादा होगा अमाउंट में, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट क्या मिला हमें। मोस्ट सिंपल, अधिकतर सिंपल एस्टर्स के साथ, मोस्ट सिंपल एस्टर आर इन फाउंड एट यील्ड 18O एनरिच्ड एसिड, तो अधिकतर के साथ क्या होगा, 18O किसके साथ मिला है, एस्टर के साथ, एसिड के साथ में 18O एनरिच्ड मिला है। तो
तो इंडिकेट करें, इंडिकेट दैट हाइड्रोलिसिस अंडर दीज कंडीशन प्रोसीड बाय बी, किसके थ्रू जा रही है, बी रूट के थ्रू जा रही है, प्रोसीड बाय बी, बी मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेकआउट हो रहा है, कार्बोनिल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड हो रहा है, बी मतलब एसाइल ऑक्सीजन फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों समझने की जरूरत है इसे। तो हमारा यहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि मोस्ट सिंपल एस्टर, अधिकतर सिंपल एक्शन इन फाउंड एट 18O, हमें जो क्या मिला बच्चों, एसिड के साथ 18O मिला है, एसिड के साथ, तो एसिड ना कि अल्कोहल के साथ। तो हमारा प्रूफ हो गया कि अधिकतर एसिड जो है बच्चों क्या किस रूट के थ्रू जाते हैं, जिनमें COO बॉन्ड ब्रेकेज होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लेबलिंग करके हमने वाटर को लेबल कर लिया और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट जो मिला हमें पता चला लेबलिंग से कि 18O ऑक्सीजन किसके साथ जा रही है, एसिड के साथ। तो प्रूव करिए रिएक्शन क्या है, बी रूट के थ्रू जा रही है, ना कि ए रूट के थ्रू। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं किस तरह से आइसोटोपिक लेबलिंग हेल्प करती है क्या करने के लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हुआ कि ये वाला रूट बेटर पता चला हमें, क्योंकि एनरिच्ड क्या मिला हमें, एसिड एनरिच्ड मिला। तो यहाँ पे चांसेस कम है, अधिकतर एस्टर इस तरह से रिएक्शन नहीं करेंगे कि ये यहाँ पर अटैक करे, इस तरह से ना करके बच्चों क्या मिलेगा, ये मिलेगा रूट। ये जो है वाटर कहाँ पर अटैक करा, कार्बोनिल पे, क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो है 18O किसके साथ मिला, एसिड के साथ मिला, ना कि अल्कोहल के साथ नहीं मिला। अल्कोहल क्या मिला, सिंपल अल्कोहल मिला। तो इससे ये आइसोटोपिक लेबलिंग से हमें ये पता चल गया कि इस रूट से रिएक्शन जो है जाती है। एक और प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पे सोल्व करते हैं तो और अच्छे से हमें आइडिया पता चलेगा कि रिएक्शन किस रूट के थ्रू जा रही है और किस तरह से हम मैकेनिस्टिक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग से। जैसे कि बच्चों हैवी वाटर D2 हैज ऑफन यूज्ड इन रेदर सिमिलर वे, किस चीज में, कैनिजारो रिएक्शंस ऑफ बेंजोल्डिहाइड। तो बच्चों टू एल्डिहाइड के साथ बेस की कंडीशंस में क्या होता है, एक एल्डिहाइड क्या हो जाता है बच्चों, एसिड बन जाता है COO नेगेटिव, और एक एल्डिहाइड का क्या हो जाता है बच्चों, रिडक्शन हो जाता है और क्या बन जाता है बच्चों, अल्कोहल बन जाता है। तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों, यहाँ पर जो अल्कोहल बनेगा तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पर देखोगे एल्डिहाइड में एक H है, जब इसका रिडक्शन होता है तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया। तो क्वेश्चन क्या अराइज, वेदर द सेकेंड हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम डेट बिकेम्स अटैच टू कार्बन, कार्बन से जो अटैच हो रहा है इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल मैथिनोल, फिनाइल मैथिनोल के अंदर डैसेस दैट इज फॉर्म जो बन रहा है कम फ्रॉम द सोलवेंट, क्या ये हाइड्रोजन सोलवेंट से आ रहा है, और फ्रॉम ए सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, कि ये सेकेंड मॉलिक्यूल से आ रहा है। इसे एक्सपेरिमेंटली किस तरह से प्रूव करें, ये मैकेनिज्म इसकी बच्चों इस तरह से हम लिखते हैं, लेकिन इसका प्रूफ क्या है कि मैकेनिज्म किस तरह सिंपल वे में देख लें तो बात अच्छे समझ में आएगी। पहले कोई हम बच्चों एल्डिहाइड ले रहे हैं जिसपे कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उनमें क्या जाती है, कैनिजारो रिएक्शन जाती है। तो क्या बेस किस पर अटैक करता है, कार्बोनिल पर अटैक करता है, O नेगेटिव HR हो गया बच्चों, ये फिर पुश बैक करता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस पर अटैक करता है। तो इसी स्टेप की बात करें कैसे हम आइसोटोपिक लेबलिंग करके प्रूव करें कि ये जो है सेकेंड मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन आ रहा है, ये पुश करेगा तो CH हाइड्राइड इस पर अटैक करेगा, O नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ये दो हाइड्रोजन लगते हैं, ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन तो पहले से है ये वाला, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेकेंड हाइड्रोजन जो आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाइड्रोजन ना कि इस मॉलिक्यूल के सेकेंड मॉलिक्यूल से ना करके क्या हो रहा हो, वाटर से आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ कहाँ से आ रहा हो, ये वाटर से आ रहा हो, सेकेंड मॉलिक्यूल से ना आकर के वाटर से आ रहा है। कैसे हम आइसोटोपिक लेबलिंग से हम इसको प्रूफ करेंगे कि रिएक्शन जो है बच्चों इस तरह से जा रही है, ना कि इस तरह से। लेकिन इसको एक डाउटफुल तो है कि हो सकता है कि है वाटर से आ रहा हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए जो सेकेंड हाइड्रोजन है, जो सेकेंड हाइड्रोजन आ रहा है, ये क्वेश्चन है वेदर द सेकेंड हाइड्रोजन एटम डेट बिकेम्स अटैच टू कार्बन, जो कार्बन से अटैच हुआ सेकेंड हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल फिनाइल मैथिनोल डेट इज फॉर्म, जो कि फिनाइल मैथिनोल जो फॉर्म हो रहा है उसके अंदर जो सेकेंड हाइड्रोजन लगा हुआ है वो टू फॉर्म सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम सोलवेंट, वो सोलवेंट से आ रहा है। ये कहीं ऐसा तो नहीं वाटर से आ रहा हो, ये वाला सेकेंड हाइड्रोजन कम्स और फ्रॉम सेकेंड मॉलिक्यूल, इसका या फिर सेकेंड मॉलिक्यूल का आ रहा है, या फिर सेकेंड मॉलिक्यूल का। तो बच्चों आता कैसा है, सेकेंड मॉलिक्यूल से आता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करें। कैरी आउट द रिएक्शन इन D2, हम क्या करें, इस रिएक्शन को D2O में कैरी आउट करें, एंड इज फाउंड टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नो दिस मॉलिक्यूल, जो अल्कोहल बन रहा है वो उसमें D लगा हुआ नहीं मिला।
तो कहने का मतलब जो हमने इस रिएक्शन को हमने क्या कराया बच्चों, D2O में कराया। अगर D2O में कराते तो अगर ये जो सेकेंड हाइड्रोजन है OD यहाँ से आता तो यहाँ पर क्या लगता है, एक D लगता। लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंटली बच्चों ये मॉलिक्यूल जो है हमें नहीं मिला। ये अल्कोहल RCH जिसमें कार्बन से D लगा हो, ये चीज़ फाउंड नहीं की गई प्रोडक्ट में। तो ये चीज़ प्रूव करा है कि ये OD इससे ना आकर के बल्कि किससे आता है, सेकेंड, ये वाला स्टेप है कि वो सेकेंड जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उससे H आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है नहीं क्या पाया, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नो CPHCHDOH, मतलब इस कार्बन पर D लगा हुआ नहीं पाएगा। डैश डिमोन्स्ट्रेट वह हमें प्रदर्शित कर रहा है, दर्शा रहा है डैट द सेकेंड हाइड्रोजन एटम कुड नॉट हैव कम फ्रॉम वाटर, ये सेकेंड मॉलिक्यूल किससे नहीं आया, वाटर से नहीं आया, एंड मस्ट therefore have been provided by direct transfer from the second molecule। कि वो हमारा जो सेकेंड जो है ये स्टेप होता है, मतलब वो हाइड्रोजन किससे आ रहा है, वो सेकेंड मॉलिक्यूल से आ रहा है। यहाँ पर दोनों H आ रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन सेकेंड मॉलिक्यूल से आ रहा है, वो वाटर से नहीं जाता। अदरवाइज हमने क्या लिया, उसकी जगह पर वाटर लिया, D2O ले लिया, हैवी वाटर ले लिया, तो हमारा क्या लगना चाहिए था, D लगना चाहिए था, लेकिन ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिला। तो वो प्रूव कर रहा है कि ये जो स्टेप है यही रूट है कि वो सेकेंड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से ही आता है, ना कि वाटर से। इस तरह से हमें मैकेनिस्टिकली प्रूफ मिल पा रहा है, मैकेनिक्स को प्रूव कर रहे हैं कि ये हाइड्रोजन जो है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड से आता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने टू स्टेप में देखे कि आइसोटोपिक लेवलिंग में हमने वाटर से देखा कि वाटर की जगह हमने क्या ले लिए, D2O ले लिया, और उससे हमने प्रूव करने की कोशिश की डिटरमाइन द रिएक्शन मैकेनिज्म, दो पॉसिबल वे में कौन सा बेटर है, किस तरह से हम प्रूव कर रहे हैं, डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरह से जा रही है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में एस्टर में देखा और ये प्रूव किया कि ये वाला बॉन्ड ब्रेकआउट हो रहा है क्या लेकर के, हैवी वाटर लेकर के, यहाँ पर ऑक्सीजन आइसोटोप लिया था ना कि D। और दूसरा था बच्चों, दूसरे में कंफ्यूजन था कि ये जो सेकेंड हाइड्रोजन जो आकर के लगता है, जिस पार्ट का रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये वाटर से ना आकर के किससे आ रहा है बच्चों, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड से आता है। तो उसके लिए हमने सिंपल वाटर ना लेकर के क्या ले लिया, यहाँ D2O ले लिया, और उससे प्रूव किया कि यहाँ पर D लगा हुआ प्रोडक्ट नहीं मिला। उससे हमें मैकेनिस्टिकली प्रूफ मिला कि जो मैकेनिज्म जा रही है वो इसी तरह से जा रहे हैं, इसी तरह से जा रही है, ऐसा नहीं कि वो वाटर से आ जाए। तो इस तरह से बच्चों हम मैकेनिस्टिकली इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, आइसोटोपिक लेबलिंग से। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, कि किस तरह से आइसोटोपिक लेवलिंग से हम डिटरमाइन कर पाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को।